गंगानगर का वह खतरनाक रास्ता, जहां रात के अंधेरे में केवल सन्नाटा नहीं बल्कि कुछ भटकती आत्मा भी मौजूद है। यह रास्ता जितना सुनसान है उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी है, जहां न जाने कितने लोगों की जानें गई है। लेकिन क्या होता है जब एक निडर बस ड्राइवर इस रास्ते से गुजरता है, यह सोचकर कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन उसकी यह यात्रा एक ऐसी डरावनी आपबीती में बदल जाती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं, जो आपको गंगानगर के इस भूतिया रास्ते के हर मोड़ पर डर और सिहरन से भर देगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगानगर राजस्थान का एक ऐसा इलाका है जो दिन के समय अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा रास्ता है जिसे लोग रात में पार करने से घबराते हैं। इस रास्ते को गंगानगर का भूतिया रास्ता कहते हैं। यह कहानी रामलाल, एक बस ड्राइवर की है, जिसने इस रास्ते पर एक ऐसी भयानक आत्मा का सामना किया जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। रामलाल एक अनुभवी बस ड्राइवर था जो कई वर्षों से गंगानगर के आसपास के गांवों के बीच बस चलाता था। एक रात उसे अपने रूट पर कुछ देरी हो गई, इसीलिए उसे उस खौफनाक भूतिया रास्ते से गुजरना पड़ा। बस में सिर्फ कुछ ही सवारियां बची थीं और उनमें से ज्यादातर सो रही थीं। रात के करीब 11 बजे जब रामलाल उस रास्ते पर पहुंचा तो अचानक उसकी बस की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या होगा, इसलिए हेडलाइट्स टिमटिमा रही हैं। लेकिन रास्ते का सन्नाटा और अंधेरा उसे कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। घना कोहरा भी छा गया, जिससे आगे का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह रास्ते के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रामलाल ने गाड़ी रोकी और सोचा कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो, इसलिए उसने दरवाजा खोला और औरत को अंदर आने का इशारा किया। बिना कुछ कहे औरत बस में चढ़ गई और सबसे पीछे जाकर बैठ गई। रामलाल ने जैसे ही बस को फिर से चलाया, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बस चुपचाप बैठी थी और उसकी ओर देख रही थी। बस धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कुछ मिनटों में इंजन झटके खा रहा था। रामलाल को लगा कि शायद औरत को कुछ कहना चाहिए, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सीट खाली थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि बस के अंदर का तापमान और गिर गया है। अचानक बस अपने आप रुक गई। रामलाल ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से बदल चुका था और उसकी आंखें लाल थीं। वह औरत धीमी आवाज में बोली, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, यह मेरा रास्ता है। रामलाल की सांसें थम गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत ने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसका गला पकड़ा और उसे घूरने लगी। रामलाल ने किसी तरह खुद को उस औरत की पकड़ से छुड़ाया और बस के दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। अचानक बस के अंदर की सारी लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने रामलाल की बस को बीच सड़क पर पाया। बस के अंदर रामलाल बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर खून के निशान थे। उसके गले पर भी गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। बस की सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे और कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह यहां कैसे पहुंचा। रामलाल को अस्पताल ले गया, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। वह अक्सर बड़बड़ाता रहता है, वह औरत, वह भूत, उसने मुझे नहीं जाने दिया। डॉक्टरों ने उसे मानसिक दिमागी हालत का शिकार बताया, लेकिन वह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उस दिन के बाद से रामलाल ने कभी भी उस रास्ते पर बस नहीं चलाई। गंगानगर के लोग आज भी उस रास्ते पर रात में सफर करने से डरते हैं और उस भूतिया औरत की कहानी लोगों के बीच डर और खौफ का कारण बनी हुई है। कहते हैं उस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी इंसान अगर उस औरत को देख ले तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती है।
गंगानगर के उस भूतिया रास्ते की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। रामलाल की भयानक आपबीती के बाद भी कई लोग उस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई अपने साथ कुछ न कुछ अजीब अनुभव लेकर लौटता है। रामलाल की घटना के कुछ हफ्तों बाद उसी रास्ते पर एक और हादसा हुआ। एक ट्रक ड्राइवर मोहन, जो कि अक्सर उस रास्ते से सामान लेकर गंगानगर से जयपुर जाता था, लेकिन एक रात मोहन लौटते समय अचानक गायब हो गया। उसका ट्रक अगले दिन सड़क के किनारे लावारिस हालत में पाया गया। ट्रक का इंजन चालू था, लेकिन मोहन का कोई अता पता नहीं था। ट्रक के अंदर स्टीयरिंग व्हील पर खून के धब्बे थे और सीट पर मोहन की टोपी पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो उन्हें ट्रक के अंदर और बाहर कहीं भी मोहन के कोई निशान नहीं मिले। कुछ लोगों का मानना था कि मोहन भी उसी रहस्यमयी औरत का शिकार हुआ जिसने रामलाल को डराया था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए मामला को वहीं रोक दिया गया। कुछ महीनों बाद एक और बस ड्राइवर किशनलाल उस भूतिया रास्ते पर कुछ ऐसा ही अनुभव किया। वह रात को आखिरी बस चला रहा था और जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा, उसे सामने से आती हुई एक औरत दिखाई दी। उसने बस को धीमा किया और उसे पास करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, वह औरत अचानक बस के सामने आ गई। किशनलाल ने बस रोक दी और औरत को देखने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन औरत का कहीं पता नहीं चला। उसे लगा कि यह कोई भ्रम हो सकता है, इसलिए वह वापस बस में बैठा और फिर से बस चलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बस चालू की, वही औरत फिर से बस के ठीक सामने खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। किशनलाल ने घबराकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन बंद हो गया और वह वहीं फंस गया। किशनलाल ने बस के अंदर बंद होने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर आया और फिर वह औरत बस के अंदर दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे किशनलाल की ओर बढ़ी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। किशनलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने बस के दरवाजे को जोर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया। औरत ने अपने बर्फ जैसे हाथों से उसके चेहरे को छुआ और कहा, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। किशनलाल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अचानक बस के चारों ओर एक सफेद रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। जब किशनलाल की आंखें खुली तो वह अस्पताल में था। किसी राहगीर ने उसे बेहोशी की हालत में बस के अंदर पाया था, लेकिन उसे अस्पताल लाते वक्त किशनलाल बड़बड़ा रहा था, वह वापस आ गई है। किशनलाल की घटना के बाद गंगानगर में डर का माहौल और भी गहरा हो गया। अब लोग उस भूतिया रास्ते पर दिन के उजाले में भी जाने से डरने लगे थे। इस रास्ते की कहानियां हर घर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रास्ते पर एक औरत की आत्मा की परछाई है जो आज भी इंसानों को परेशान कर रही है। रामलाल और किशनलाल की आपबीतियों के बाद कुछ स्थानीय युवाओं ने इस रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। इनमें से एक था रवि, जो एक स्थानीय पत्रकार था। रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। रवि और उसके कुछ दोस्तों ने उस भूतिया रास्ते की रात में जांच करने की ठानी। एक रात वे चारों दोस्तों ने एक गाड़ी में सवार होकर उस भूतिया रास्ते पर जाने का फैसला किया। उनके पास कैमरे, टॉर्च और कुछ धार्मिक प्रतीक थे, ताकि अगर कुछ असामान्य हो तो वे उसका सामना कर सकें। रात के करीब 12 बजे वे उस रास्ते पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें रास्ते पर और आसपास के जंगल पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद उनके गाड़ी की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। रवि ने अपने कैमरे को ऑन कर दिया और गाड़ी से उतरकर आसपास की तस्वीरें खींचने लगा। उसके दोस्त भी गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन उनमें से एक ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की और तभी उन्हें अचानक एक अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे किसी चीज के जलने की हो। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत जो रामलाल और किशनलाल की कहानियों में थी।
वह औरत हवा में तैरती हुई उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। रवि ने कैमरे से उसका वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि उसके पैर जाम हो गए हैं। औरत ने अपने जलते हुए लाल आंखों से रवि की ओर देखा और एक भयानक हंसी हंसने लगी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था और उसकी आवाज ने सबको जकड़ लिया। उसने कहा, यह मेरा रास्ता है और तुम सबने इसे भंग कर दिया है। अब तुम भी यहां से जिंदा नहीं लौटोगे। यह सुनते ही चारों दोस्तों ने गाड़ी की ओर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के करीब पहुंचे, गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। औरत अब उनके सामने थी। उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था और उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसने अपने गले में पहनी हुई ताबीज को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, भगवान हमारी रक्षा करो। अचानक वह औरत एक तीव्र चीख के साथ गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और गाड़ी का इंजन फिर से चालू हो गया। चारों दोस्त हांफते हुए गाड़ी में बैठे और वहां से तेजी से निकल गए। अगले दिन रवि ने उस भयानक रात का वीडियो देखा, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कैमरे में कोई भी फुटेज नहीं था, सिर्फ शोर और गड़बड़ाहट था। वह यह समझ नहीं पाया कि जो कुछ हुआ वह असली था या कोई भयानक सपना। रवि और उसके दोस्तों ने उस घटना के बाद कभी भी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा। उन्होंने लोगों को वहां जाने से मना किया, लेकिन डर और अजीबो गरीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। गंगानगर का वह भूतिया रास्ता आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि जो भी उस रास्ते पर जाता है वह किसी न किसी अनदेखी शक्ति का शिकार हो जाता है। यह रास्ता अब भी लोगों के लिए खौफ और मौत का प्रतीक है और कोई नहीं जानता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। शायद यह रहस्य कभी सुलझे, लेकिन एक बात तो तय है कि गंगानगर का वह भूतिया रास्ता अभी भी डर और रोमांच से भरा हुआ है, और जो भी उस रास्ते पर कदम रखता है वह हमेशा के लिए बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी गंगानगर के भूतिया रास्ते की सच्चाई, जिसने कई लोगों की जिंदगी में खौफ भर दिया। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो या आपको अंधेरे से डरने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका क्या मानना है? क्या इस रास्ते पर सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी और भी खौफनाक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम अगली डरावनी कहानी लेकर आएं आप उसे मिस ना करें। याद रखें, अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो हो सकता है कि वो सिर्फ एक रास्ता ना हो बल्कि कुछ और भी हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।